अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का मैथ चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ये नेशनल बुक फाउंडेशन हमारी आज़ाद कश्मीर बोर्ड में भी ये यूज़ होती है। तो इसकी आज एक्सरसाइज 5.2 करेंगे हम। तो पहले आप अगर आपने 5.1 को नहीं सुना हुआ तो पहले आप उस एक्सरसाइज को ज़रूर सुन लें आप, ठीक है। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पी वाई नाम दे देंगे, यानी इसको पॉलिनॉमियल का नाम देंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है वो पॉलिनॉमियल को सही तरह से डिस्कस किया था इसकी एक्सरसाइज 6.5.1 के अंदर। तो सबसे पहले क्योंकि वाई में इसको पी वाई नाम देंगे। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे वाई की जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है और इसका ज़ीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो ज़ीरो यानी जिस पे ये वैल्यू हमें ज़ीरो दे देगा वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको बार बार मतलब वाई की जगह पहले ज़ीरो लगाएंगे, फिर हम वन लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले वाई की जगह इसमें वन लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब आप वाई की जगह वन लगाएंगे तो वाई पावर थ्री हो गया -7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा वन -6। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो P1 इज़ इक्वल टू यहाँ पे वन आ जाएगा -7 एंड माइनस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे जो है वो 6 आ गया। इसको मज़ीद आप जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर देखें आपके पास यहाँ पे क्या आता है, P ऑफ वन इज़ इक्वल टू माइनस यानी -12 आ गया। अब यहाँ पे ज़ीरो बनना चाहिए था, ये नॉट इक्वल ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अब हम पहले हमने वन लगा दिया, अब मैं इसकी जगह यहाँ पे ये करता हूँ, मैं यहाँ पे -1 लगा देता हूँ। जहाँ पे वाई है यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे -1 का क्यूब -7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -1 -6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो P-1 इज इक्वल टू -1 के ऊपर थ्री है तो आंसर -1 आएगा। माइनस और माइनस +7 और -6। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो P-1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका ज़ीरो, क्योंकि ये -1 -7 हो जाएगा और +7 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये बन गया ज़ीरो। जब आपके यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू वन था, यानी आपने क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू -1। इसको इधर लेके आएंगे y+1। अब ये जो y+1 होगा ना, ये इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ें आपको सिखाई हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, y+1 इज़ द फैक्टर। ये आपके पास फैक्टर है किसका, ऑफ पी वाई का, यानी इस पॉलिनॉमियल का ये फैक्टर हो गया। अब जब आपके पास यहाँ पे इस तरह एक फैक्टर आपको मिल जाता है ना, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये जो फैक्टर मिला आपको, इसको इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे हम। ये हमारा फैक्टर थ्योरम, इसको इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये -6 जो हमारा एक फैक्टर आया हुआ कौन सा आया, y+1, हम क्वेश्चन को y+1 पे डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास y है, यहाँ पे y3 है। तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको y स्क्वायर के साथ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा y3 आपके पास, और इसको 1 के साथ जब करेंगे तो आपके पास आएगा y का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे नहीं है, आप इसको सेपरेट करके यहाँ पे आगे लिख लेंगे y का स्क्वायर। अब आप साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल। तो y3 के बाद y स्क्वायर वाला आना चाहिए, इसको आप पहले लिख लें, माइनस आप यहाँ पे लिख लें y स्क्वायर -7y और -6 आ गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिख लेंगे हम, और उसके बाद आपके पास इसको इधर है y, इधर है y स्क्वायर, तो इस y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ। ये डिवाइड करना आई थिंक आपको आता है। तो y को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो गया y का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर आ गया आपके पास y। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा प्लस, ये भी आ गया प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, देखें -1 +1। तो -7 में से 1 निकाला, बाकी -6y आ गया और -6 आ गया। अब देखें यहाँ पे y है, यहाँ पे 6 है। अब आप इसको -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y हो गया और माइनस आपके पास यहाँ पे 6 हो गया। फिर साइन चेंज करें, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया ज़ीरो। ये होता है आपके पास रिमाइंडर, ठीक है। तो आपके पास ये जो वैल्यू होती है, ये जो होता है, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। ये वैल्यू जो होती है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर होता है। ये भी प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने सिखाया था। यानी आपके पास जो डिवाइडेंड होता है, ठीक है, डिवाइडेंड जो होता है
वो इक्वल होता है, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है आपके पास डिवाइज़र के। एक हमारे पास ये आ जाएगा डिवाइज़र, ठीक है? डिवाइज़र कौन सा होता है? ये वाला। और मल्टीप्लाई क्वोशंट, ठीक है? तो क्वोशंट कौन सा आपके पास होता है? जो आपके पास डिवाइड करने से ऊपर आता है, प्लस रिमाइंडर, इसको मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक है? तो ये आपके पास रिमाइंडर होता है। अब डिवाइडेंड यहाँ पे लिखें तो डिवाइडेंड कितना है? ये सारा डिवाइडेंड होता है। तो डिवाइडेंड की जगह यहाँ पे आ गया आपके पास y3 माइनस 7y-6 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या आया? y+1 आया आपके पास। यहाँ पे आ गया y+1 और क्वोशंट क्या आया आपके पास? ये वाली वैल्यू आ गई y² माइनस y और y² माइनस y एंड -6 एंड प्लस रिमाइंडर क्या आया? 0 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हमने फैक्टराइज करना था, तो ये तो हमारा ऐसे ही आ गया। इसको हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करें, 6 आए प्लस माइनस करें तो 3 आए। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये माइनस आपके पास 3y और प्लस आपके पास आ जाएगा 2y और -6 हो गया, ठीक है? ये 0 खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ये y+1 आपने ऐसे लिख लेते हैं, y+1 ऐसे ही आ जाएगा। और इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास कॉमन क्या आता है? y कॉमन आ जाता है, ठीक है ना? तो बाकी क्या बचेगा आपके पास? y-3 बचेगा। y-3 हो गया। प्लस आगे देखें, 2 का टेबल पढ़ें, 6 आता है, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस, ये भी क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया। अब हम इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y+1 और यहाँ से आ जाएगा, देखें y-3 दोनों में है, y-3 भी हो गया और y+2 भी आ गया। तो ये हमने इस फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो करना क्या होता है? पहले आपने इसका एक ज़ीरो जो होता है वो फाइंड करना होता है। जब आप ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं, फिर जो वो आंसर आया हुआ था उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बेटा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले हम, क्योंकि ये x में है, तो पॉलिनॉमियल x में ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे x की जगह क्या लगाएंगे? x इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, ठीक है? तो ये बाज़ का ना डिवाइड में भी वैल्यू हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे आप ये आप इसी मेथड से ही कर सकते हैं। आप 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, माइनस, तो एक मस्ट ज़ीरो बनना चाहिए आपका। और ये भी नहीं आपने करना कि आपने पहले वाला ज़ीरो छोड़ दिया, ये कोई और निकाल लिया, फिर भी आपका जो है किस तरह भी बनेगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 1 लगाया, जहाँ पे x था पहले 1 लगा दिया। देखें, x की जगह 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 1, तो 2 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 ऐसे ये भी ऐसे आ गया। सिंप्लीफाई किया, 0 आ गया। जब आपके पास यहाँ पे ये रिमाइंडर होता है, ठीक है? ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने पढ़ा था। अगर ये 0 हो जाए तो यहाँ से आपने किस पे आपका 0 बनना है? x इज इक्वल टू 1 पे आपका बनना है। इसको आप इधर लेके आएंगे, x -1, ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर होगा एक। तो x -1 इज अ फैक्टर। आप फैक्टर बनाते हैं ना, जैसे ये फैक्टर बन गए आपके, ठीक है? तो y+1, y-3, y+2 ये सारे फैक्टर हैं किसके? हमारे पास ये वाला जो वैल्यू थी इसके। तो x -1 इज अ फैक्टर। एक फैक्टर जब आपको मिल जाएगा, अब आप उसी तरह सेम एज इट इज आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? आपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है, ठीक है? तो डिवाइड किस पे करेंगे? जो आपको फैक्टर मिला हुआ होगा। आपको कौन सा फैक्टर मिला हुआ है? आपको x -1 मिल गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x3 और 2 भी है, तो हम 2x स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 2x3 आ गया। इसको जब 1 के साथ करेंगे, माइनस आपके पास 2x का स्क्वायर आ गया। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस, ये माइनस से प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें, -1 और +2, नीचे वाला साइन देखना है। 2 में से 1 निकाल लेंगे, 1 आएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, एक्स स्क्वायर लिख दिया, -2x और +1 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास पहला प्लस है, हम प्लस लगा देंगे। इधर x है, इधर एक्स स्क्वायर है, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर सॉरी, x को 1 के साथ किया, x आ गया। अब ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये हो गए हमारे कैंसिल। अब बाकी देखें, -2 और +1 फिर माइनस करेंगे, अब माइनस जो है 1 आएगा आपका, यानी x आ जाएगा। अब इसको देंगे हम -1, 1 के साथ -1 को x के साथ करेंगे, -x हो गया, माइनस और माइनस प्लस आपके पास यहाँ पे 1 हो गया। साइन चेंज करते हैं, ये आ गया प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया 0 आपके पास। अब सेम एज इट इज़ हम इसको क्या लिखेंगे? डिवाइडेंड, ठीक है? हम इसको लिख लेंगे डिवाइडेंड। जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास डिवाइज़र के, ठीक है? वो इक्वल आ गया, एक डिवाइज़र आ गया
और उसके साथ बाकी आपके पास यहाँ पे आ गया कोशेंट आ गया आपके पास, ठीक है, और प्लस आपके पास जो रिमाइंडर है वो आ गया। तो डिवाइडेंड कौन सा होता है, ये वाला। इसके नीचे हम लिख लेंगे 2x 3 माइनस आ गया आपके पास एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इक्वल डिवाइज़र कौन सा होता है, ये वाला। तो ये डिवाइज़र आ गया x माइनस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा होता है, ये आपके पास क्वेश्चन होता है। अब हम ये लिख लेंगे 2x² प्लस x माइनस 1 और प्लस इसका रिमाइंडर कितना आया गया, 0 आ गया। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करें 2i प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक आपको आती है, तो एक्स स्क्र इसको हम लिख लेते हैं 2x एंड माइनस 1 कर लेते हैं, ये जीरो तो खत्म हो जाएगा ना, 2 एंड 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ से आप दोनों में से 2 देखें कॉमन आता है, बाकी 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बाकी आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। जब यहाँ से कोई कॉमन ना हो तो -1 कॉमन लेंगे, बाकी क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद जब हम लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है x माइनस 1 और x प्लस वन है, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 1 और बाकी क्या आ गया 2x माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है वो फैक्टराइज हो गया, हमने फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करना था। तो ये बेटा हो गए हमारे पहले दो क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तीसरा चौथा ये मैंने थोड़े सॉल्व किए हुए हैं, क्योंकि सेम टू सेम है, बिल्कुल कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हम, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सॉल्व किया हुआ है। जैसे ये 3 हमारा आ गया, तो 3 क्वेश्चन के अंदर देखें, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको क्योंकि एक्स में है, पी एक्स इसमें नाम दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ज़ीरो ढूंढेंगे जिस पे आपका रिमाइंडर ज़ीरो आए। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 पुट करेंगे, प्लस माइनस 3 पुट करेंगे, तो किसी एक वैल्यू पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने जब पेपर के अंदर क्वेश्चन करना है, पहले आपने x इज इक्वल टू 0 लिखना है, फिर आपने x इज इक्वल टू 1 लिखना है, x इज इक्वल टू माइनस 1 लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट देखें 2 से मैंने इसको कर दिया, क्योंकि जिस पे ज़ीरो बनता है मैंने वो वाला यहाँ पे ले लिया है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस पे ज़ीरो है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है बाकी सारे करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में कहेगा जस्ट फैक्टर फाइंड करें, तो आपको जितनी इसकी पावर होती है ना एक्सपोनेंट की, उतने आपने इसके जो फैक्टर होते हैं वो आपने फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ से x की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, 2 लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगाऊंगा। तो देखें x इज इक्वल टू एक्स की जगह 2, 2 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 9 और x की जगह 2 और माइनस 18 हो गया। 2 एज इट इज़, 2 की पावर 3 कितना होता है आपके पास, 8 होता है, प्लस 5 एज इट इज़ 2 की पावर 2 4 होता है, माइनस 9 2 ज़ार 18 माइनस 18, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपका आ गया 16 और 5 4 ज़ार 20 माइनस 18 माइनस 18। अब देखें 16 प्लस 20 36 हो गया, माइनस 18 माइनस 36 हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू इसका फैक्टर है, x इक्वल टू, ठीक है। तो इसको जब इधर लेके आएंगे x माइनस 2 बन जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का, ये फैक्टर है। अब हमें जब एक फैक्टर मिल गया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था ये 2x3 5x के 9x माइनस 18, इसको लिखा और फैक्टर हमें मिला x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखें ना यहाँ पे अगर आप देखें तो x3 था, तो ये 2x3 हो गया और माइनस इसको जब 2 से करेंगे 2 2 ज़र 4x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गए, 5 में से 4 गया, सॉरी प्लस 5 प्लस 4 तो 9x स्क्वायर हो गया, माइनस 9x एक नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि 9 था और x स्क्वायर था, अब 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x को इससे मल्टीप्लाई किया, 9x स्क्वायर हो गया और माइनस 9 2 ज़ार 18x हो गया, फिर ये कैंसिल हो गए। फिर आपने इसको प्लस माइनस किया, 9 माइनस 18, ये उसी तरह सेम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिमाइंडर हो गया 0। तो अब सेम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, तो ये आपने सारा लिख लेना है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, डिवाइज़र और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा कोशेंट, ठीक है, और प्लस आ जाएगा रिमाइंडर आपके पास। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं इसकी। तो डिवाइडेंड हमारे पास ये सारा हो गया इक्वल, ठीक है, डिवाइज़र
और ये डिवाइज़र हो गया x माइनस टू, और कोशंट क्या आ गया 2x स्क्वायर 9x प्लस 9, ये लिख लिया। अब प्लस रिमाइंडर तो ज़ीरो है आपका, तो वो तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। x माइनस टू इसको फैक्टराइज किया, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, 9 टू ज़ार 18 हो गया ना, और प्लस माइनस करें तो 9। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, जब प्लस करें तो 9 आए, तो 3 और 6 बनेंगे। तो 3 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, तो 6 और 3 9 भी हो जाएगा। अब आप इसमें से ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो कॉमन लेना आपको आता है। तो अब हम जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, बाकी 2x प्लस थ्री का टेबल पढ़े दोनों आते हैं, 3 कॉमन आ गया, 2x प्लस थ्री हो गया। इसके ये हमारा इसके जितने भी थे इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, मतलब ये इसका हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। सेम एज इट इज़ आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, तो मैंने यहाँ पे इसको पी एक्स का नाम दे दिया, ये पी एक्स है, आप एक्स इक्वल ज़ीरो प्लस माइनस वन, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे हिट एंड ट्रायल इसको मेथड बोलते हैं। पहले देखें मैंने वन लगाया, एक्स की जगह मैंने वन, ये ज़ीरो से भी आप शुरू कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू आपने वन लगाया, तो यहाँ पे 3 इंटू वन माइनस 5 इंटू वन का स्केयर माइनस 36, इसको प्लस माइनस किया माइनस 38 आया, ये तो ज़ीरो नहीं आया। अब मैं इसकी जगह टू लगा रहा हूँ, जहाँ पे एक्स है मैं वहाँ पे टू लगाऊंगा, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई किया, देखें माइनस 32 आया, फिर भी ज़ीरो नहीं आया। अब वन लगा लिया, टू लगा लिया, अब मैं थ्री पे आ गया, जब मैंने थ्री लगाया तो ये मेरा ज़ीरो आ गया। तो आप नेगेटिव वैल्यू भी लगाएंगे, ये ज़ीरो आ गया, तो किस पे ज़ीरो आया है? ज़ीरो आया है आपके पास एक्स इज़ इक्वल टू थ्री के ऊपर। तो अब जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स माइनस थ्री जो होगा वो फैक्टर बन जाएगा किसका? इस पॉलिनोमियल का, ये लिख लिया। अब हम इसको एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस थ्री पे इसको डिवाइड कर लेंगे, ये देखें उसी तरह। तो यहाँ पे देखें 3x थ्री था, तो इधर x है, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे ना 3x स्क्वायर से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब माइनस थ्री थ्री ज़ा 9x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो -5 और प्लस 9 है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया, 4x स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ पे था 4 और इधर था x, पहले हमें 4 चाहिए, इधर एक x है, इधर दो x है, x टू चाहिए। ये डिवाइड करने में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपने सीखा हुआ है। तो ये 4x स्क्वायर और माइनस 4 थ्री ज़ार 12x हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर के बाद x वाली वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ये लिख दी और माइनस 36 लिख दिया। अब यहाँ पे 12 है, इधर x है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x हो गया, 12 थ्री ज़ार 36 ज़ीरो हो गया। तो हम उसी तरह देखें सेम, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशेंट, और आपके पास आ गया डिवाइज़र और कोशेंट, ये डिवाइज़र हो गया, ये कोशेंट। अब यहाँ पे ना इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो हमने क्योंकि फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाएंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको यहाँ पे। तो फैक्टराइज करें तो ये मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो ये नंबर नहीं बन रहा। तो आपका यही फिर जो है, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर आपका यही जो वाला जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और 5 देखते हैं हमने 5 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा ये मैंने लिख दिया 5 वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, अब क्योंकि टी में है हम इसको पी और टी नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल, ठीक है, विद वेरिएबल टी। तो ये आ गया प्लस आपके पास टी का स्क्वायर आ गया, प्लस आपके पास 3t आ गया, माइनस आपके पास आ गया 5। तो अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब आपने t की जगह क्या करना है, कुछ वैल्यू लगानी है। जब आप t की जगह वैल्यू लगाएंगे तो आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका ज़ीरो जो है वो बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे पहले लगता हूँ पी, टी की जगह मैं लगा लेता हूँ फॉर एग्जांपल ज़ीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो का क्या आएगा, क्यूब आएगा तो ज़ीरो ही आएगा ना, ज़ीरो का स्क्वायर आएगा तो ज़ीरो ही आएगा, प्लस जब यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे ज़ीरो आएगा, -5। अच्छा पी ज़ीरो आपके पास कितना आ गया, इज़ इक्वल टू -5 जो नॉट इक्वल ज़ीरो है। अब हम रख लेते हैं पी की जगह वन रख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे p की जगह वन रखेंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास वन का क्यूब, प्लस आपके पास यहाँ पे आएगा वन का स्क्वायर, प्लस थ्री इंटू आपके पास आएगा वन और -5। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन का क्यूब वन हो गया, वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री -5। अब अगर आप देखें वन टू और थ्री फाइव हो गया, फाइव माइनस फाइव ज़ीरो हो गया। इसका मतलब आपके पास वन के ऊपर ये ज़ीरो हो गया। तो अब आपके पास क्या आएगा, टी माइनस वन, ठीक है, टी माइनस वन इज द, हम यहाँ पे लिख लेंगे इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, पी एंड टी का।
ठीक है, पी टी का ये फैक्टर, यानी इस पॉलिनॉमियल का ये फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है t3 प्लस है हमारे पास t का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 3t एंड -5 है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे किस पे, t-1 के ऊपर। अब देखें यहाँ पे t है, यहाँ पे t3 है, तो ये t स्क्वायर से होगा ना, तो t स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया t3, टी स्क्र को 1 से करेंगे ये हो गया आपके पास टी का स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस होता है माइनस हो गया, ये प्लस ये कैंसिल होगा, यहाँ पे +1 और ये +1, ये आ गया 2 और टी का स्क्वायर प्लस 3t को लिख लें और माइनस आप 5 लिख लें यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 है तो पहले तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2, इधर टी है, इधर टी का स्क्वायर है, एक टी कम है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2t का स्क्वायर -2 और टी आ गया। अब आप साइन चेंज करेंगे, ये आ गया प्लस और प्लस था माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, तो 3t और 2t ये आ गया 5t आ गया और -5। अब देखें डेफिनेटली 5 से करेंगे आप, इसको 5 से करते हैं, ये बन गया आपके पास 5t और -5, साइन चेंज करते हैं, प्लस था माइनस हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0 आपके पास। सेम एज इट इज़ आपने पूरा लिख लेना है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइज़र, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइडेड क्या हो गया, ये सारा हो गया, तो ये आ गया t3 प्लस आपके पास आ गया t का स्क्वायर प्लस आ गया 3t और -5 इक्वल, डिवाइज़र क्या है, t-1 है, तो डिवाइज़र की जगह t-1 लगा लिया और क्वोशिएंट क्या आ गया आपके पास, क्वोशिएंट आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 आ गया और रिमाइंडर 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप देखेंगे कि इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते, यानी जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको आप चेक करेंगे उसके फैक्टर बन रहे या नहीं बन रहे। तो कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो यहाँ से किसी भी कोई भी ऐसे नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिस पे आपका ये सॉल्व होगा, तो लिहाजा इसके यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चले जाते हैं बेटा 6 के ऊपर। 6 है, इफ x-1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। देखें ऊपर हम क्या करते थे, पहले हम एक फैक्टर निकालते थे, ये देखें ना, जीरो पुट करके, जब हम जीरो पुट कर देते तो हमारे पास ये जो आंसर आता था ये इसका फैक्टर होता था, फिर इस आंसर को हम इस पे डिवाइड करते थे। अब उसने यहाँ तक हमें पहले ही करके उसने हमें सॉल्व करके दे दिया, उसने ये बता दिया x-2 इज वन ऑफ द फैक्टर, x-2 इज वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर जो है वो x-2 है। आप फाइंड अदर फैक्टर, आप बाकी जो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है या दो फैक्टर है, वो आप फाइंड करें। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में उसने पहले ही जो है वो एक फैक्टर दे दिया है, तो हमें एक फैक्टर पता है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पहले क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यानी एक स्टेप ऑलरेडी उसने हमें करके दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, जो फैक्टर गिवन है हमारे पास, तो कौन सा गिवन है, x-2 जो है ये गिवन है। अच्छा जी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x3 है, तो कितने कम में, x2 भी कम है और आपके पास यहाँ पे 2 भी है, तो 2 भी कम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x3 हो गया, जब इसको इसके साथ करेंगे तो -4x का स्क्वायर हो गया। अब हम साइन चेंज करते हैं, प्लस था माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, माइनस का 15 और प्लस का 11, प्लस माइनस माइनस करें तो 11x आपके पास 11x का स्क्वायर हो गया, और आप दोनों नीचे लेके आ जाएंगे, एक नीचे लेके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ये आ गया 12 आपके पास, यहाँ पे माइनस है, इधर भी लगाएं। अब देखें इधर x है, इधर 11 है, एक तो 11 चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर 2 है, एक x भी चाहिए। अब -11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -11x का स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गया प्लस, आपके पास 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22x आ गया। अब हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है माइनस है, ओके, साइन चेंज कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ना आपके पास, तो 16 प्लस का और -22, यानी 22 में से आप जो है वो 16 को माइनस कर दें, तो बाकी मेरे ख्याल में आई थिंक 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 6x एंड प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखें, और अब आपके पास ये 6 से जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6x, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 12, साइन चेंज करते हैं जी, प्लस हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0। तो सेम एज इट इज़ अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेंड जो होगा हमारे पास, डिवाइडेंड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डिवाइज़र, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइज़र, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास,
इक्वल मल्टीप्लाई क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको ना बड़ी डिटेल के साथ ये 3.1 जो एक्सरसाइज है 5.1 सॉरी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें सारी समझा दी थी ऑलरेडी। तो ये हमारे पास 16x प्लस 12 इज़ इक्वल टू, डिवाइज़र कौन सा होता है ये वाला, तो ये आ गया x माइनस 2, डिवाइज़र आ गया। क्वोशंट कौन सा होता है जी, इसको क्वोशंट बोलते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 और रिमाइंडर तो इसका 0 आया। अब आप ये चेक करेंगे जो सेकंड वाली वैल्यू है वो उसके फैक्टर बनते हैं आपके पास ही या नहीं बनते। तो फैक्टर क्या बनने चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो देखें, मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ कि 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 बने, तो मैं लिख लेता हूँ 12x और प्लस x, यानी 12 और 1। अब देखें, जब आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी आएगा, 12 में से 1 निकालेंगे 11 भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा, इसमें से कॉमन आता है आपके पास 2x, तो 2x कॉमन लेंगे, बाकी एक x रह गया, माइनस 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 बने 2 6 आर, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं तो 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 6। तो ये बन गया आपके पास x माइनस 2 हो गया, इधर x माइनस आ गया 6 आपके पास, और x माइनस 6 और उसके बाद 2x प्लस 1। तो ये आपके पास ये फैक्टर गिवन था, ये दो हमने फाइंड कर लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और 7 को देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो 7 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7 में दिया हुआ है आपका फैक्टराइज। फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। इफ़ 1/2 इज़ 1 ऑफ इट्स ज़ीरो, यानी 1/2 इसका एक ज़ीरो है। ठीक है, इसका हम इसका देखें, इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 1/2 लगाएंगे इसके अंदर, यानी इसको अब पी वाई नाम दूंगा ना, जब मैं पी एक्स नाम दूंगा तो x की जगह 1/2 1/2 1/2 लगाएंगे तो आंसर इसका ज़ीरो आएगा। तो इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू 1/2, इसका एक ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल 1/2 इसका एक फैक्टर है। अब आप इसको इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2x और प्लस 2x इक्वल 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना आप, 2x इक्वल 1 हो गया, तो यहाँ से 2x माइनस 1, तो ये 2x माइनस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर बन गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ से ऑलरेडी पता चल गया फैक्टर, 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, 2 माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका फैक्टर बन गया। ठीक है, क्योंकि इतना सब तो हम पहले करते थे ना, तो ये तो उसने ऑलरेडी हमें दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ तक उसने हमें दे दिया, तो ये हम ऐसे लिख लिए, इसका फैक्टर हो गया। अब जब फैक्टर आपको एक पता चल गया है, फिर आप क्या करते थे, फिर तो आप क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। तो 2x3 और यहाँ पे आएगा 15x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 10 आ गया। तो इसको हम जो फैक्टर हमें पता होता है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो इसका फैक्टर है 2x माइनस 1, तो इस फैक्टर पे डिवाइड कर लेंगे। अब देखें, 2 पहले ही है, इधर x1 है, इधर x3 है, तो x स्क्वायर के साथ इसको करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x3 हो गया, उसके बाद x स्क्वायर के साथ करेंगे, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस था माइनस, ये भी प्लस कर दिया, ये हो गया कैंसिल, 15 में से 1 निकाल दिए, बाकी 14 और x स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया 27x आ गया, और माइनस 10 को भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया, 2 का टेबल पढ़ेंगे 14 बने, 2 7 ज़ार हो गया, इधर एक्स पावर 1 है, इधर एक्स पावर 2 है, एक एक्स भी कम है, माइनस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14x का स्क्वायर आ गया, माइनस और माइनस आ गया, प्लस आपके पास 7 को एक्स के साथ किया 7, अब हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो गया, माइनस ये कैंसिल हो गए, 27 में से 7 निकाल देंगे, तो ये आ गया 20x माइनस 10 आ गया। अब देखें यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 20 बने 2 10 ज़ार, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 20x और माइनस 10। अब हम साइन चेंज करते थे, प्लस था माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम सेम एज इट इज़ बेटा ये आप पूरा लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेंड इज इक्वल टू, क्या आएगा आपके पास, डिवाइज़र आएगा, फिर आपके पास क्वोशंट आएगा, फिर आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो डी की जगह आ गया आपके पास वही वैल्यू, ये सारी आपने डी के नीचे लिख ली लेनी है, और डिवाइज़र ये आ गया, ये 2x माइनस 1, क्वेश्चन क्या हो गया, ये आ गया ऊपर वाला, यानी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस
10 और रिमाइंडर 0 है। अब आप इसको देख लें, इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इसके आपने क्या करने हैं, यहाँ पे फैक्टर बना लेने। तो इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो आई थिंक इसके फैक्टर बन सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो प्लस माइनस करें तो आपके पास कितना आए, 7 आए। तो ये बन जाएंगे एक्स स्क्र माइनस 5x और माइनस 2x बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, -5 -2 -7 आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 2x जो है 2x -1 ये ऐसे ही आ गया। तो इसमें से दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ जाएगा x -5 -2 कॉमन ले लेते हैं, x -5 हो गया। तो क्या आंसर आ गया जी, 2x -1 एंड x -5 एंड x -2। तो ये इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका, ये देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एच एक्स गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल है एंड एच -1/2 0, यानी कहता है कि आप एक्स की जगह 1/2 रखते हैं तो जीरो आता है, तो जिस पे जीरो आता है वो उसका फैक्टर बनता है। तो इसका मतलब एच -1/2 इक्वल जीरो का क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू -1/2 इज द जीरो ऑफ एच एक्स। एच एक्स का जीरो होगा, तो जब आपका एच एक्स का जीरो होगा, सॉरी ये जो है ना x+2 फैक्टर नहीं बनेगा, जब आप इसको क्रॉस करेंगे ना तो ये बनेगा 2x इक्वल -1, तो ये आएगा 2x+1। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से ऐसे लिखना आपने, 2x+1 इज द फैक्टर ऑफ एच एक्स। ठीक है, ये आपका इसका फैक्टर है। तो अब हमें फैक्टर मिल गया 2x+1, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस पे। ये देखेंगे, ये देखें बेटा, उसी तरह सेम डिवाइड किया हुआ है, कोई इश्यू ऐसा नहीं है इसमें। रिमाइंडर 0 आ गया, उसके बाद बाकी डिवाइडर इक्वल क्वोशंट प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर हो गया, यहाँ पे वैल्यू लगाई। उसके बाद डिवाइजर ये था, उसकी वैल्यू लगाई आपने। अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे एक्सरसाइज 5.3 में। अगर क्वेश्चन की समझ आ जाती है, शायद ये अगर समझ आ जाती है तो एक कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमें क्लियर हो जाए। आपके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, हमें पता चले आपको बात समझ आ गई। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।